Good morning students, this is class 3rd chapter 8 who is heavier. Heavier means भारी. कौन भारी है. So now we will start our chapter. गुड़. गुड़ means jaggery. Jaggery गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Jaggery. And groundnuts in Hindi what we say? मूंगफली. They have a combination, दोनों को साथ में खाया जाता है. So शबनम love to eat jaggery, गुड़ एंड ग्राउंडनट्स. उसको गुड़ और ग्राउंडनट दोनों खाने बहुत पसंद थे. वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज kg. हम किलोग्राम को kg भी लिखते हैं बिकॉज किलोग्राम इज लॉन्ग नो, सो इट इज़ शॉर्ट फॉर्म. नाउ ओह, उसने क्या किया कि खरीदा बाजार से 1 kg गुड़ एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स. Oh, the groundnuts look so much more than the jaggery. Groundnuts jaggery से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. Are the groundnuts really more than jaggery in weight, or do they just look more? अब वो ये पूछ रही है कि क्या ग्राउंडनट सच में वज़न में जैगरी से ज़्यादा है या सिर्फ वो दिख ज़्यादा बड़े रहे हैं. नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग. तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये पूछा है कि ये सिर्फ दिख रहे हैं या कौन सा ज़्यादा है दिखने में, कौन सा ज़्यादा हैवी है. ऑब्वियसली गुड़ ज़्यादा हैवी होगा, है ना. पर दोनों ही 1 kg हैं, दोनों बराबर हैं. क्योंकि ग्राउंडनट्स हल्के होते हैं तो वो साइज़ में बड़े दिखेंगे, और जो गुड़ होता है वो बहुत हैवी होता है तो वो इसलिए कम आता है. ओके. तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो हमेशा अगर इक्वली दोनों, एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ लोगे तो हल्की चीज़ है वो ज़्यादा आएगी और भारी चीज़ होगी वो कम आएगी. हल्की चीज़ कैसी आएगी? ज़्यादा आएगी, और जो भारी चीज़ है वो कम आएगी. सुनना, अब हमें ये इनमें से ये देख के बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आएगी, जिसके लिए बड़ा बैग चाहिए, और कौन छोटे बैग में आ जाएगा. 1 kg पॉपकॉर्न एंड 1 kg शुगर. 1 kg शुगर छोटे बैग में आएगा और 1 kg पॉपकॉर्न बहुत बड़ा बैग चाहिए, क्योंकि पॉपकॉर्न्स बहुत हल्के होते हैं और वो थोड़े शेप में बड़े भी होते हैं. सो दे विल टेक मोर स्पेस. तो बड़ा बैग किसके लिए? पॉपकॉर्न्स के लिए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरलाइन इट. ओके. नो नीड टू मेक डू योर बुक ड्राइंग्स ऑन योर बुक, जस्ट मेक इट क्लीन. ओके, कीप इट क्लीन. नेक्स्ट 1 kg beans and 1 kg potatoes. आप अब we have winter seasons here. In this winter season what you will do, आपके घर पे कभी भी 1 kg peas means मटर and 1 kg potatoes दोनों साथ में आए ना, तो आप देखना कि कौन कम बैग छोटे पॉली बैग में आ गया और कौन बड़े पॉली बैग में आया. सो यू विल अंडरस्टैंड. तो मटर, peas, they will come in big bag because they are light in weight, क्योंकि वो हल्की होती हैं. Okay. Now change the page. Here is a story of pumpkin tomato. Panga means pumpkin and tomatoes. They had a fight. दोनों लड़ लिए एक दिन. This is the playground where tomatoes come to play every day. अब ये वो प्लेग्राउंड है जहाँ पे टमाटोज डेली खेलने आते हैं. They love playing on the seesaw. उन्हें सीसॉ पे खेलना बहुत मज़ेदार लगता है. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. अब एक दिन एक बड़ा पम्पकिन आता है और वो एक साइड बैठ जाता है सीसॉ के. When he does not get up for a long time, tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. फिर जब टमाटोज़ वहाँ पे पम्पकिन के पास खेलने आए तो उन्होंने सोचा कि हम इसको भगा देते हैं, पर जो पम्पकिन था वो बहुत ज़िद्दी था, वो नहीं गया. तो इन टमाटोज़ ने सोचा कि चलो अब हम सारे दूसरे साइड बैठ जाते हैं और इसको उचका देते हैं ताकि ये नीचे गिर जाएगा. So the little tomatoes start climbing on to the other side. So जो टमाटोज़ थे वो दूसरे साइड बैठने शुरू कर दिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे. पर फिर भी जो दूसरे साइड पम्पकिन था वो नहीं उछा.
उछला, उतरा ही नहीं, गिरा ही नहीं। द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। पम्पकिन फिर भी बैठा हुआ था और वो लाफ कर रहा था। अब इन लोगों ने बोला कि अब क्या करें। द लिटिल वंस गेट डाउन, जो छोटे वाले थे वो नीचे उतर आए, एंड मेक द वे फॉर द फैट वंस। अब लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो छोटे छोटे टमाटोज थे, उन्होंने कहा कि हम बड़े वाले टमाटोज़ को लेके आते हैं, वो बैठेंगे। सो बड़े वाले टमाटोज़ आते हैं, फैट वंस जो कि बड़े थे, वो बैठना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 20 बैठ जाते हैं। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट ब्रिंग मी डाउन प्लीज। सो यहाँ पे क्या होता है, जब 420 टमाटोज, वो भी फैट वाले बड़े वाले, जब बैठते हैं तो ये जो पम्पकिन होता है वो हवा में हो जाता है, और फिर बाघ वो बोलने लगता है, रोने लगता है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। ओके, सो यहाँ पे कहानी ख़त्म, कि वो उसको सबक सिखा देते हैं, फिर वो कभी भी उनको परेशान करने वापस नहीं आता है। ओके, नाउ ऑन दिस पेज, हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। अभी हमने देखा यहाँ पे इस वाले पेज पे कि 25 तो नहीं कर पाए थे। कितने तक बैठ गए थे वो लोग? 25। तो मोर देन 25 ही होंगे। तो यहाँ पे गिनो, 10 25 से छोटा होता है, 20 25 से छोटा होता है, 40 25 से ज़्यादा होता है, तो आंसर होगा 40। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। ऐसे बड़े वाले कितने मैंगोज इस एक पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं? अगर इतना छोटा है और मैंगोज सच में इतने बड़े हैं तो 10 मैंगोज कैन लिफ्ट इट अप। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसॉ। आपको कितने पम्पकिन बैलेंस कर सकते हैं सीसॉ पे? अब ये बताइए कि आपका वेट कितना है? 30, राइट? तो और 1 पम्पकिन का वेट कितना है? 3। सो अगर एक जो पम्पकिन है वो 3 kg का है, तो 10 पम्पकिन आपको लिफ्ट अप कर सकते हैं, 10 to 13। ओके, नाउ नेम ऑफ सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेज। अब हमें ये क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स हैं ये आपको ही देने पड़ेंगे। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो बिल्कुल आपके जैसे वेट का होगा, उसका नाम लिखना है जो आपकी क्लास में हो। मोर देन यू, ऐसा कौन सा बच्चा है जो क्लास में है और उसका वज़न आपसे ज़्यादा है। लेस देन यू, और कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका वज़न आपसे भी कम है। ओके, आपको ये तीनों नाम लिखने हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, ये होमवर्क में। नाउ, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आप अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रख के, शोल्डर से यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक सीधे रख के कितनी बुक्स अपने हाथ पे रख सकते हो? आप करके देखना और यहाँ पे आंसर लिखना कि कितनी बुक्स आप लिफ्ट कर सकते हो, 3 4 5 6 जितनी भी। नाउ डबल हर वेट। अब यहाँ पे क्या है कि एक बच्ची है, उसके मम्मी पापा उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के बारे में ये पूरा पेज में दिया हुआ है। तो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर। Kunjamma's parent, the name of this girl is Kunjamma. Kunjamma's parents have a different way of celebrating Independence Day. अभी क्या है, जो कुंजम्मा है उसके पेरेंट्स क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे। उसका बर्थडे नहीं है, इंडिपेंडेंस डे है। ओके, सो उन्होंने जब वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, सो बिकॉज कुंजम्मा वॉज बॉर्न ऑन दैट डे, क्योंकि कुंजम्मा का बर्थडे भी उसी दिन पड़ता है, 15। इंडिपेंडेंस डे कितने तारीख को पड़ता है? 15 अगस्त। क्योंकि उसका बर्थडे भी उसी दिन पड़ता है तो वो डबल स्वीट्स बांटते हैं सबको। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजम्माज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पुअर पीपल। तो वो क्या करते हैं कि दे बाय स्वीट्स, वो मिठाई लेके आते हैं, डबल कुंजम्मा का जो वज़न है उससे डबल वज़न में उसको गरीब लोगों में बांट देते हैं। देन कुंजम्मा वॉज बॉर्न, शी वॉज 3 kg। जब वो बॉर्न हुई थी, जब वो पैदा हुई थी तो वो 3 kg की थी। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज़ 5 year old, शी इज़ 28 kg नाउ। अब हमें क्या करना है कि उन्होंने दिया है कि वो कितने साल की है, कुंजम्मा का वज़न कितना है,
तो हमें फाइंड करना है कि उसका टोटल कितने केजी मिठाई वो बांटेंगे. सो 1 year at birth she was 3 kg. When she is 1 year old she is 9 kg. So 9 plus 9, 9 to the 18 kg. Okay. Now she is 2 year old and how much should be her weight? अब यहाँ पे उसका वजन कितना होगा? We can check. यहाँ पे 3 था. ओके 3 kg. और यहाँ पे कितना है 9. सो 3 और 9 में डिफरेंस कितना हुआ? 6. राइट. अब नेक्स्ट 2 years old. अब वो 2 years old की है. अब उन्होंने टोटल कितना बैठा है 26, यानी कि उसका वेट कितना होगा इस टाइम 13, क्योंकि 13 का डबल किया है तो यहाँ पे उसका वेट कितना होगा 13 kg. ठीक है. अब यहाँ पे 3 years old की हुई तब वो उसका कितना हो गया 17, यानी कि 17 + 17 = 34 kg. अब यहाँ पे उसका वेट कितना होगा? यहाँ पे 5, 6, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे फिर से 4 बढ़ा. अब यहाँ पे कितना होगा मोर देन दिस. सो यहाँ पे उसका वेट हो जाएगा 22. 5 हमें यहाँ पे सब जगह 5 का डिफरेंस है तो हम 5 बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 17 और 13 में भी 5 का डिफरेंस है तो 5 बढ़ाया तो 22 kg आ गया. जब 22 kg आ गया तो 22 + 22 = 44. अब यहाँ पे 28 है. सो ये आप खुद करिए, 28 + 28 करके आंसर लिखिएगा. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच a 2-year-old or a 4-year-old child could weight. अब आप अपने पापा से पूछ सकते हैं या मम्मी से कि 2 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा कितने कितने वेट का होता है, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि वो कितने वेट का होगा. ठीक है. बच्चे का वेट लिखना है, नॉट ऑफ समवन एल्स. ठीक है. आपको यहाँ पे क्या करना है, बच्चे का वेट लिखना है. नाउ नेक्स्ट पेज. यहाँ पे दाल बनाने की रेसिपी दी हुई है. क्या रेसिपी दी है? दाल कैसे बनती है. सो नाउ यम राइस. अब हम देखते हैं कि दाल बनती कैसे है. Sugito heard about a new dish on the radio. रेडियो पे उसने एक न्यू डिश सुनी. ठीक है. He want to try making it. When he notes down how to make it, he get confused. This is what he note down. अब क्या हुआ कि ये जो सुगोतो है इसने सोचा कि चलो आज मैं घर वालों के लिए कुछ खाने बनाता हूँ. उसने रेडियो पे एक नई डिश सुनी और रेडियो पे क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी बोलते हैं, रुकते थोड़ी ना. सो उसने जल्दी जो भी रेसिपी लिखी उसने लिख लिया. वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पर फिर भी उसने ये रेसिपी लिख ली कि उसको करना क्या है और कैसे करना है. सो pour 2 spoons of water in a pot. 2 चम्मच पानी डालना है एक पॉट में. बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 pinch ऑफ दाल. बॉयल करना है पानी को. वो 2 स्पून तो पानी ही है, उसको भी बॉयल करके उसमें 1 pinch दाल डालनी है, 1 चुटकी दाल. ½ kg रेड चिली पाउडर, आधी किलो लाल मिर्ची का पाउडर, 1 बाउल सॉल्ट, 1 बाउल सॉल्ट डालना है. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, 1 चम्मच चावल डालने हैं. ऐड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स. 2 मटर के दाने डालने हैं और 8 ग्लास मस्टर्ड सीड्स मीन्स राई डालना है. फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ऑनियंस. और आखिर में उसमें 1 किलो प्याज डालना है. मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 minutes. सब कुछ मिक्स करने के बाद उसको क्या करना है, बॉयल करना है. बट Sugito feels there is something very wrong in the amount of everything. पर Sugito को लग ही रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि 2 चम्मच पानी में कोई इतनी सारी चीज़ें कैसे उबाल सकता है. सेकंड, आधी किलो मिर्ची कोई खा ही नहीं सकता. तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ थी. सो हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट्स. अब हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों को सही अमाउंट में यहाँ पे लिखना है. ओके.
सो हेयर अकॉर्डिंग टू दीज, ये जो रेड में लिखे हुए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना था कि कौन सी चीज़ कितनी डलेगी। इसने जो डाला है वो तो गलत है। सो अब हम बताते हैं इसको कि कितना कितना डलना है। राइस 1 kg डलेगा, ½ kg दाल डलेगी, 1 बाउल 1 कटोरा पीस मटर डलेंगी, 8 ग्लासेस वाटर डलेगा, 2 ऑनियंस कट करके डालना है, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कम डलता है, 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स, एक्चुअली ये ऊपर नीचे हो गया, ओके। यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट, 1 चम्मच नमक और 1 पिंच ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ओके। ये और 2 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। तो इसमें उसका जो भी डिश है वो बन जाएगी, ओके। नाउ टर्न द पेज। अब आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू हियर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ब्रॉट एट योर होम व्हेन योर पापा और मम्मा गोज़ फॉर शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग। जब भी आपकी मम्मा पापा बाज़ार जाते हैं घर का सामान, राशन का सामान या सब्ज़ी वगैरह खरीदने, सो वो क्या क्या कितना कितना खरीद के लाते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि वो क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ पे वो कितने किलो लाए हैं या कितने ग्राम्स लाए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क, यू डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट पेज। हियर गेस देयर वेट्स एंड मैच। अब हमें यहाँ पे वजन देख के मैच करना है, किसका कितना वजन हो सकता है। यहाँ पे सारे वजन लिखे हैं और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 चीज़ों का वजन दिया है, 6 चीज़ें दी हुई हैं, आपको मैच करना है। ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद ही करेंगे। ये भी आपको मैच करना है, इसमें भी यही करना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे बस कि किस चीज़ में कितना वज़न हो सकता है वो लिखना है, ठीक है। इसमें कितना वज़न हो सकता है, इसमें 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 और इसमें, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पर आपको बताना कैसे है, आपको बस इतना लिखना है, लेस देन 1 kg या मोर देन 1 kg। लेस देन 1 kg यानी कि 1 किलो से कम वज़न है, या मोर देन, तो आप यहाँ पे लेस देन मोर देन लिखेंगे कि 1 kg से इन चीज़ों में वज़न ज़्यादा होगा या कम, ओके। नाउ नेक्स्ट, यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच इज़ द हैवियर वन। ये भी आप खुद करिएगा, इसमें भी बहुत इजी है। आपको बस ये बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है, योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स। कौन सी चीज़ भारी होगी, आपका पेंसिल बॉक्स, आपकी किट या आपका शूज़। ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि शूज़ ज़्यादा भारी होगा, है ना। बस ये आप कर लीजिएगा, दिस इज़ ईजी। नाउ हेयर, weight 1 kg of mud or sand, divide it equally in 2 bags, use the balance to check if both the bags have equal weight। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप 1 kg ऑफ मड या सैंड, मिट्टी या फिर रेत आप 1 किलो ले लीजिए, उसको आप बराबर 2 बैगों में आधा आधा डिवाइड कर दीजिए, और फिर आप इस पे तराजू पे नापिए कि दोनों में बराबर वज़न है या नहीं। अगर है तो वो कितने कितने किलो होंगे, ½ kg हो जाएंगे। और क्योंकि ये 1 kg है, 1 का हाफ क्या होता है, आधा क्या होता है, ½ kg, तो ये दोनों ½ kg हो जाएंगे, 500 ग्राम्स। लेकिन अगर एक ऊपर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है। सो आपको ये चेक करके देखना है। ईच बैग ऑफ मड इज़ ½ kg वेट, ये मैंने आपको अभी बता दिया। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg। आपको चीज़ें, अब इनके नाम भी लिखने हैं आपको। थिंग्स दैट आर लेस देन ½ kg, आधी किलो से कम वाली चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं। एटलीस्ट 3 चीज़ें लिखनी है आपको, एटलीस्ट। वैसे तो 5 का होता है, 5 लिखना है, बट एटलीस्ट 3 तो आप लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आप 5 चीज़ें फाइंड करना, 5 चीज़ें यहाँ पे लिखना, दोनों लेस देन एंड मोर देन ½ kg, आधी किलो से ज़्यादा की चीज़, पहले कम चीज़ फिर ज़्यादा चीज़, ओके। नाउ हियर लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन कौन किस किस तरह का बैलेंस यूज़ कर रहा है। सब अलग अलग तरह के बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए
Make a trip to your nearest junk dealer, vegetable shop and grocery shop. Have a look at the weights they use. Find out. यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्चर पहले से बना के दी है, तो हमें इनमें से देख के इनको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Who uses the biggest weight? सबसे बड़ा जो नापने का है वेट, वो किसने यूज़ किया है? इन्होंने, इन्होंने या इन्होंने या इन्होंने. तो जंक सेलर जो होता है, जंक सेलर वो सबसे बड़ा करते हैं, क्योंकि जंक कबाड़े में कोई भी चीज़ आ सकती है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की. सो वी विल राइट जंक सेलर, जिनके पास हम कबाड़ बेचते हैं. सेकेंड, हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेस्ट? इन सबके पास सबसे छोटा वेट किसके पास है? दिस वेजिटेबल सेलर. वेजिटेबल सेलर के पास सबसे कम है. ओके, नाउ हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस? आपने इन सारे बैलेंसेस को देखा है या नहीं देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा होगा, इसको छोड़ के ये तीनों तो आपने देखे ही होंगे. इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. अब ये इस तरह के वेट आप किसकी शॉप पे देख सकते हैं? कहाँ देखने को मिलते हैं इस तरह के वेट्स? जनरली बड़े बड़े हैं, देखो 10 kg, 2 kg एंड 500 ग्राम. सो ये एक मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग आपके यहाँ गेहूँ पिसवाने जाते हैं हम, तब यूज़ होते हैं, राइट, चक्की वाले के पास. और एक ये चीज़ आपको जंक सेलर के पास भी मिलेगी. सो आंसर विल बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया ना ऑप्शन में, सो वी आर राइटिंग जंक सेलर. कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं जंक सेलर के पास इससे भी नहीं नप पाती हैं, सो दे यूज़ दिस टाइप ऑफ वेट्स. ओके, सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. वी विल study our next chapter in next video. Thank you.